हेलो बच्चों, आज हम लोग पीढ़ी का एकांतरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, के बारे में जानेंगे। ये जीवों के जीवन चक्र में, एक जीव के पूरे जीवन काल में दो दशाओं को देखा जा सकता है। किसी जीव के जीवन चक्र में काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और कहीं पर स्पष्ट रूप से दिखता नहीं या पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है जीवों का दो दशा होता है। मुख्य रूप से ख्याल करोगे, यहाँ पर एक को कहते हैं डिप्लॉयड और दूसरा है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड हम लोग मियोसिस कोशिका विभाजन में चर्चा किए थे। डिप्लॉयड मतलब अगर हम लोग अपने मनुष्य के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों का क्रोमोजोम संख्या, कोशिका में जो क्रोमोजोम संख्या होता है, सभी को ही जानते हो कितना क्रोमोजोम संख्या होता है, 46 टोटल। मतलब एक कोशिका में क्रोमोजोम, कुल क्रोमोजोम संख्या है 46। इसको हम लोग कहते हैं 2n। इसी को हम लोग कहते हैं हैप्लॉयड। तो हमारे कोशिका में जो क्रोमोजोम संख्या है, सॉरी और एक बार देख लो, एक कोशिका में क्रोमोजोम संख्या हमारे शरीर में कितना है, 46। मनुष्य में, अलग अलग जीवों में ये संख्या अलग अलग होता है। इस 46 को हम लोग क्या कहते हैं, 2n, या इसको कहते हैं डिप्लॉयड। सॉरी, इसके पहले हैप्लॉयड बोले थे, हैप्लॉयड नहीं होगा, इसको कहते हैं डिप्लॉयड। पूरे क्रोमोजोम संख्या एक कोशिका में, मनुष्य के क्षेत्र में कह रहे हैं हमेशा बार बार, क्योंकि अलग अलग जीवों के प्रजातियों में ये संख्या, क्रोमोजोम संख्या अलग अलग होता है। तो मनुष्य के क्षेत्र में क्रोमोजोम संख्या 46, मतलब इसको कहते हैं 2n या डिप्लॉयड। और इसका आधा हो जाना कहाँ पर होता है, तुम लोग जानते हो, जब गैमेट बनता है। गैमेट में कितना होता है, 23। इसको कहते हैं n। इसी को फिर क्या कहते हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड यानी जो आधा हो जाता है क्रोमोजोम, उसको हैप्लॉयड। और जब क्रोमोजोम संख्या पूरा होता है उसको कहते हैं डिप्लॉयड। तो पीढ़ी का एकांतरण है क्या? देखो, जीवों के जीवन चक्र में, यानी पूरे जीवन काल में दो दशाओं से गुजरना पड़ता है। एक को कहते हैं अलैंगिक, यानी जिसमें गैमेट नहीं बनता है, वो है, उसको अलैंगिक भी कहते हैं, या डिप्लॉयड या 2n कहते हैं। ये एक दशा हुआ, एक पीढ़ी हुआ। और दूसरा है लैंगिक, जिसको हैप्लॉयड या n कहते हैं, पीढ़ी भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं, के चक्राकार आवर्तन को पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। यानी जीवन चक्र में जीवों का एक बार ये डिप्लॉयड दशा होता है, यानी पूरा क्रोमोजोम संख्या होता है। हम इसको मिटा दे रहे, ये समझाने के लिए बता रहे थे। अलग अलग जीवों में ये अलग अलग क्रोमोजोम संख्या, यानी पूरा जब क्रोमोजोम संख्या होता है उसी को डिप्लॉयड कहते हैं, और क्रोमोजोम संख्या जब आधा हो जाता है उसको कहते हैं हैप्लॉयड। तो जीवों के जीवन चक्र में ये जो दशाएं हैं, एक बार डिप्लॉयड होता है, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, ये चक्राकार रूप से एक जीव के जीवन चक्र में चलता है। तो ऐसे घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पीढ़ी का एकांतरण। जीवों के जीवन चक्र में अलैंगिक पीढ़ी और लैंगिक पीढ़ी के चक्राकार आवर्तन को पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। हम लोग यहाँ पौधे के बारे में जानेंगे। तो पौधों में अगर कहते हैं ये डिप्लॉयड, ये भी ठीक है, डिप्लॉयड पीढ़ी को क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइट, यानी समय स्पोर बनता है।
और एक पीढ़ी जो है हैप्लॉइड जो है, हैप्लॉइड को ही कहा जाता है गैमेटोफाइट। क्लियर? पौधों में जो दो दशाएं, दो पीढ़ियां हैं, इसी डिप्लॉइड इसमें भी होता है, इसमें भी हैप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड को और एक नाम से पुकारा जाता है, उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। और जो हैप्लॉइड होता है जिसमें क्रोमोसोम संख्या आधा होता है, उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। तो ये पौधों में ये चक्राकार रूप में चलता है। फर्न के पौधों में काफ़ी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ये पीढ़ी का एकांतरण, हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड। तुम लोग फर्न का पौधा जो खुकरी बहुत जगह कहते हैं या ढेकी साग कहते हैं, इसका जो पत्ते, इसमें फूल नहीं होता है। तो ये जो पौधा, पहले हम लोग चित्र को देखते फिर इधर बाद में क्या लिखा हुआ देखेंगे। फर्न का जो पौधा इस तरह का पौधा होता है, बहुत सारी पत्तियां निकलता है। यहाँ पर एक ही पत्ती का चित्र दिखाया गया है। इसका जो पहचान है, इसका जो छोटा छोटा पत्तियां होता है, ये इस तरह का घुमावदार रचना बना रहता है, छोटा छोटा पत्ती, ये बड़ा पत्ती है। तो ये हम लोग को दिखाई देता है, यानी ये जो पौधा का जो दशा है हम लोग जो देखते हैं, ये पौधा का कौन सा दशा है? ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी 2n, यानी क्या है? 2n का अर्थ क्या है? डिप्लॉइड। यानी इस अवस्था में इसमें जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम संख्या है, क्रोमोसोम संख्या पूरा का पूरा होता है। जो फर्न का पौधा हम लोग जो देख रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, वो जो है कौन सा दशा है, कौन सा पीढ़ी है? वो है स्पोरोफाइट। उसी का और एक नाम 2n, उसी का और एक नाम डिप्लॉइड। इसमें जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्रोमोसोम संख्या, फर्न में जो क्रोमोसोम संख्या होता है वो पूरा का पूरा होता है, आधा नहीं होता है। इसलिए इसको स्पोरोफाइट कह रहे हैं, या 2n या डिप्लॉइड। अब इसके जो पत्तियां पुराना होता है, मैच्योर, उन पत्तियों के नीचे कभी देखे होगे, उस पत्ती को एक निकाल के, तुम लोग रास्ता में आते जाते ये फर्न का पौधा देख सकते हो, एक पत्ती को निकाल के देखोगे, पत्ती के निचले भाग में इस तरह का भूरा रंग का छोटा छोटा दाना, बहुत छोटा छोटा दाना जैसा रचनाएं दिखाई देता है पत्ती के नीचे। इन रचनाओं को क्या कहते हैं? सोरस। ये जो बूंद बूंद जो रचना पत्ती के नीचे दिखाई देता है उसको कहते हैं सोरस। एक सोरस को अगर माइक्रोस्कोप में अच्छा से देखा जाए तो इस प्रकार का रचना दिखाई देगा। ये जो सोरस है, सोरस में इस तरह का गोलाकार रचनाएं दिखाई देता है। इन रचनाओं को कहते हैं स्पोरोंजिया। ये जो गोलाकार रचना देख रहे हो, एक धागा के साथ लगा हुआ गोल गोल रचना, इनको कहते हैं स्पोरोंजिया। स्पोरोंजिया क्या है? स्पोरोंजिया एक गोलाकार रचना है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्पोर मातृ कोशिका, यानी सीधा भाषा में इससे स्पोर बनेगा। मैंने यहाँ से शुरू किया था, देखेंगे फिर गोलाकार घूमकर यहाँ चले आएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ फर्न हुआ, फर्न का एक पत्ती। इन पत्ती, जिस पत्ती में ये सोरस पाया जाता है, इन पत्तियों को क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल। ये पत्ती को कहा गया स्पोरोफिल। पत्तियों पे जो रचना गोलाकार छोटा छोटा बूंद जैसा रचना होता है उसको कहते हैं सोरस। सोरस क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? स्पोरोंजिया, एक गुच्छा के रूप में रहता है। बहुत सारा स्पोरोंजिया गुच्छे के रूप में है, इसी को सोरस कहा जाता है। इसी को बड़ा करके चित्र में यहाँ दिखाया गया। तो जो छोटा छोटा इसके अंदर जो गोलाकार रचनाएं हैं, उन रचनाओं को कहते हैं स्पोरोंजिया। स्पोरोंजिया के अंदर क्या है? स्पोर मातृ कोशिका है। तो ये सब जो रचनाएं हैं, इनमें जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में सभी का सभी में क्रोमोसोम संख्या पूरा होता है, यानी 2n हुआ। अब देखो, इसमें अब जो विभाजन होता है, अब स्पोर मातृ कोशिका भी 2n है, डिप्लॉयड है। अब स्पोर मातृ कोशिका में एक विभाजन होता है, इस विभाजन को कहते हैं मियोसिस। तुम लोग मियोसिस के बारे में पहले पढ़ चुके हो। इसमें मियोसिस कोशिका विभाजन होता है। जानते हो मियोसिस कोशिका में क्या होता है? क्रोमोसोम संख्या आधा हो जाता है। मियोसिस कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम संख्या आधा होता है। अगर इसमें मान लो, हम बता रहे इसमें अगर 40 क्रोमोसोम संख्या है,
फर्न के पौधा में, फर्न में अगर क्रोमोसोम संख्या 40 है यानी 2n, ये सब 2n है, इसमें जो भी कोशिका है सभी कोशिकाओं में 2n क्रोमोसोम यानी पूरी क्रोमोसोम संख्या। मान लो इस क्रोमोसोम संख्या इसका कितना है 40। तो स्पोर मातृकोशिका जो इसके अंदर, जो स्पोरेंजियम के अंदर है, स्पोर मातृकोशिका जिसको बोल रहे हैं, इसमें क्या हुआ, मियोसिस कोशिका विभाजन। मियोसिस कोशिका विभाजन होने से क्रोमोसोम संख्या आधा बन जाएगा, यानी अब क्रोमोसोम संख्या कितना हो जाएगा 20, n इक्वल टू 20। इसी को कह रहे हैं, ये 2n मतलब डिप्लॉयड, n मतलब हैप्लॉयड। क्रोमोसोम संख्या अब आधा बन गया। क्रोमोसोम संख्या आधा बन जाने के बाद अब क्या बना, इसको कहते हैं स्पोर। अब ये सब स्पोर इसमें भरा हुआ रहता है। स्पोरेंजिया जब बोल रहे हैं, इसमें कैसे स्पोर बनता भी पता है। इसके अंदर स्पोर मातृकोशिका था, स्पोर मातृकोशिका में मियोसिस कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन होने के बाद क्या बना, बहुत सारा पाउडर जैसा छोटा छोटा स्पोर बन गया। अब स्पोर जो है वो क्या है, हैप्लॉइड। स्पोर हैप्लॉइड कोशिका, यानी इसमें क्रोमोसोम संख्या आधा होता है। इसमें जो कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम इस तरफ देखो एक दागी दिया हुआ है ब्लू कलर का, इस तरफ में कोशिका जो भी पौधे का हिस्सा है, इसमें जो कोशिकाएं हैं सभी में क्रोमोसोम संख्या पूरा है, और इधर सब में क्रोमोसोम संख्या आधा बन गया। कहाँ से शुरू हुआ, ये स्पोर मातृकोशिका। स्पोर मातृकोशिका में मियोसिस विभाजन हुआ, इसमें स्पोर बना जो सभी का सभी हैप्लॉइड था। अभी ये स्पोर हवा में उड़कर मिट्टी में, नम मिट्टी यानी भींगा हुआ मिट्टी में जब गिरता है तो इससे अंकुरित होता है, एक रचना बनता है, उसको कहते हैं प्रोथैलस। ये मिट्टी से लगा हुआ रहता है और काफ़ी छोटा होता है। हम लोग खाली आंखों से इसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, यह दिखाई भी देता है शैवाल जैसा, जो मिट्टी से रहता है शैवाल, उसी की तरह रचना होता है। बहुत छोटा ये रचना है, इसको कहते हैं प्रोथैलस। ये हार्ट जैसा इसी तरह का रचना होता है, छोटा सा रचना होता है। इसमें यहाँ नीचे से छोटा छोटा जड़ निकलता है और यहाँ पर कुछ रचनाएं होती है, बहुत छोटा छोटा रचनाएं होती है। दो तरह का रचना होता है, बहुत ध्यान से देखो। एक रचना को कहते हैं एंथ्रेडियम और एक रचना को कहते हैं आर्किगोनियम। दोनों एक ही प्रोथैलस में दो रचनाएं बनता है। एक को कहते हैं एंथ्रेडियम, नाम याद करोगे, एंथ्रेडियम आर्किगोनियम, ये तुम लोग के लिए पहला नया नाम है। एंथ्रेडियम यानी ये नर अंग है, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं, ये नर अंग है एंथ्रेडियम। और आर्किगोनियम क्या है, ये मादा अंग है। ये नर अंग और मादा अंग। नर अंग एंथ्रेडियम के अंदर क्या बना, शुक्राणु। आर्किगोनियम मादा अंग के अंदर क्या बना, अंडाणु। अब ये सब में देखो, और एक चीज़ बोलना भूल गए, यहाँ पर स्पोर मातृकोशिका में हुआ मियोसिस, इसके बाद स्पोर तो एक छोटा सा दाना जैसा रचना है, ये इतना बड़ा प्रोथैलस कैसे बना, इसमें अब लेकिन माइटोसिस कोशिका विभाजन हो रहा है। क्या विभाजन हो रहा है, माइटोसिस, क्योंकि ये भी एन है, इसमें जो कोशिकाएं हैं ये भी एन है, ये प्रोथैलस एन है, पूरा का पूरा एन है। इसके अंदर जो रचना बना शुक्राणु, ये भी एन है, इसमें अंडाणु एन है। तो यहाँ तो माइटोसिस, यानी माइटोसिस में जो भी मातृकोशिका होगा उसी तरह संतति कोशिका, ये एन से फिर एन वाला कोशिका ही बनेगा। ये माइटोसिस का काम है। 2n से 2n और n से n बराबर। माइटोसिस में कोई कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम संख्या घटता बढ़ता नहीं है। तो स्पोर से प्रोथैलस बना माइटोसिस, माइटोसिस से ही कोशिका विभाजन के द्वारा एंथ्रेडियम आर्किगोनियम बना, यानी नर अंग मादा अंग। एंथ्रेडियम के अंदर बहुत सारा शुक्राणु बना एन, आर्किगोनियम के अंदर बहुत सारा आर्किगोनियम के अंदर ये अंडाणु बना। ये सब कैसे बन रहा है, कोशिका विभाजन माइटोसिस के द्वारा हो रहा है। मियोसिस सिर्फ यहाँ हुआ था, याद रखना, ये स्पोर मातृकोशिका में मियोसिस कोशिका विभाजन हुआ था। अब शुक्राणु देखो, शुक्राणु के यहाँ पर छोटा छोटा दागी दिया हुआ है, ये सब फ्लेजेला, यानी शुक्राणु क्या कर सकता है, पानी में ये तैर सकता है। ये तैर कर इसके अंडाणु जो है, अंडाणु से जाकर मिलने के बाद क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। तो ये शुक्राणु, पानी चाहिए इसके निषेचन के लिए, ये बाहर गिर जाता है, गिरने के बाद पानी में तैरकर इसके अंडाणु से जाकर मिलता है और तब क्या होता है, निषेचन। देखो ये जो दशा है, इस दशा को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। इसमें गैमेट बन रहा है, ये दो गैमेट है, शुक्राणु अंडाणु दो गैमेट है।
तो ये गैमेट बनने में मगर मियोसिस कोशिका विभाजन नहीं हो रहा। ख्याल करोगे ये जो हम लोग जिसके पहले जो पढ़े थे कि हम लोगों में या फूलों में जो होता है उससे थोड़ा अलग रचना है। जहाँ पर जैसा है वैसे ही याद रखोगे। यहाँ स्पोर से प्रोथैलस बना, प्रोथैलस में जो दो रचना बना, एंथ्रेडियम आर्किगोनियम, सब में माइटोसिस कोशिका विभाजन हो रहा है। एंथ्रेडियम में शुक्राणु बना, आर्किगोनियम में अंडाणु बना, दोनों मिलकर निषेचन हुआ। ये शुक्राणु अंडाणु, ये शुक्राणु पानी में तैर कर यहाँ से आता है, मिलता है अंडाणु से। मिलने के बाद जो बना, इस मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मिलने के बाद जाइगोट बना। देखो इसको दागी के इस तरफ रखा गया। क्यों? जाइगोट क्या है? 2n, क्योंकि अब शुक्राणु n है, अंडाणु n है, दोनों n मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2n बनेगा। 2n से जाइगोट बना। अब देखो इसको इस लाइन, यानी जाइगोट जैसे बना 2n बना, ये फिर स्पोरोफाइट पे चलाया। यहाँ तक पूरा का पूरा एक गैमेटोफाइट पीढ़ी था या दशा था, ये दशा जो हम लोग इसको दशा को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। हम लोग इधर वाला ये दशा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट में फिर कोशिका विभाजन हुआ। अब इसमें फिर माइटोसिस कोशिका विभाजन हो रहा है। जाइगोट में माइटोसिस कोशिका भ्रूण बना, भ्रूण से ये पौधा बना, अंकुरित पौधा 2n। अब अंकुरित पौधा थोड़ा बड़ा होकर ये फर्न का पौधा बना। फिर ये जीवन चक्र चल रहा है, ये एक आवर्तन चक्र के रूप में ये चल रहा है। इसीलिए इसको कहा गया पीढ़ी का एकांतरण। यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, फिर ये चक्राकार रूप से ये चलेगा। अब देखो कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्न में पीढ़ी का एकांतरण। फर्न का मुख्य पादप शरीर यानी पौधे का शरीर क्या है? स्पोरोफाइट। हम पहले भी बताए थे, वे रिपीट हो जाएगा, अच्छा होगा। 2n होता है। इस दशा में स्पोर मातृकोशिका में मियोसिस, ये स्पोर मातृकोशिका स्पोरोंजिया के अंदर होता है, ये इसके अंदर स्पोर मातृकोशिका में क्या होता है? 2n में मियोसिस कोशिका विभाजन होता है, जिससे स्पोर उत्पन्न होता है। इसके अंदर स्पोर बनता है, स्पोर बनकर ये निकल गया यहाँ पर। जैसे स्पोर बना ये हो गया गैमेटोफाइटिक दशा, अलग पीढ़ी बन गया। यह स्पोर नम स्थान पर अंकुरित होकर प्रोथैलस, ये प्रोथैलस का बना, प्रोथैलस रचना बना जो गैमेटोफाइट होता है। ये इसको यहाँ से पूरी करीब करीब आधा आधा होता है। और भी तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, कुछ जीवों में आधा आधा होता है, किसी में स्पोरोफाइट बड़ा होता है, गैमेटोफाइट कम होता है, किसी के जीवन काल में चक्र में गैमेटोफाइट काफ़ी बड़ा होता है, स्पोरोफाइट छोटा होता है, किसी में बराबर। ये फर्न में करीब करीब बराबर है। तो वो हायर क्लास में तुम लोग आगे की क्लास में पढ़ोगे अगर विज्ञान रहेगा तो। अब प्रोथैलस पर दो रचना बनता है, एंथ्रेडियम नर जननांग या एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम मादा जननांग बनता है। एंथ्रेडियम से शुक्राणु और आर्किगोनियम से अंडाणु बनता है। इनके निषेचन से जाइगोट बनता है। निषेचन दोनों मिलने के बाद जाइगोट, जैसे जाइगोट बना ये फिर पीढ़ी बदल गया। इसको कहते हैं स्पोरोफाइट पीढ़ी, 2n पीढ़ी बन गया। यहाँ से यहाँ तक स्पोर मातृकोशिका से, जाइगोट से स्पोर मातृकोशिका तक एक पीढ़ी है। इस पीढ़ी को कहते हैं स्पोरोफाइट। और स्पोर से लेकर ये शुक्राणु और अंडाणु बनने तक जो दशा है इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। तो ये एक बार स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। एक ही पौधा के जीवन चक्र में इस तरह दो पीढ़ी का बारी बारी से आना, इसको कहते हैं पीढ़ी का एकांतरण। तो और एक याद रखोगे, हर एक जगह यहाँ से स्पोर से माइटोसिस, फिर अंडाणु शुक्राणु माइटोसिस विभाजन, फिर यहाँ निषेचन बना, निषेचन के बाद इसमें फिर विभाजन हुआ माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस, सिर्फ मियोसिस कोशिका। यहाँ पर स्पोर मातृकोशिका से जो स्पोर बना इसमें सिर्फ मियोसिस कोशिका विभाजन हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं से पूछ सकता है, तो बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, कैसा भी क्वेश्चन रहे तुम लोग जवाब दे सकोगे। कुछ टर्म है। स्पोरोफिल बताए थे, ये जो पौधा का सभी पत्तियों में नहीं रहता है, जो पुराना पत्ती होता है उन पत्तियों के नीचे ये छोटा छोटा सोरस रचनाएं होती है। ये इस तरह का रचना, ये तो दिखाई नहीं देता है, गोल गोल छोटा छोटा दिखता है, उसको कहते हैं सोरस। फर्न के जिस पत्ती पर सोरस होते हैं उसे स्पोरोफिल कहते हैं। तो जिस पत्ती में होता है, जिस तरह इस पत्ती में है तो इसको कहेंगे स्पोरोफिल। ये पूरा पत्ती को कहते हैं स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल। अब सोरस क्या है? फर्न के स्पोरोफिल पर, ये फर्न का स्पोरोफिल पत्ती है, गुच्छाकार रूप से स्पोरोंजिया, ये जो स्पोरोंजिया है एक गुच्छे के समान है। ये अंगूर या इस तरह का देखोगे गुच्छा के रूप में है ये स्पोरोफिल। ये दिखाई नहीं देता है, काट के देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप में। तो ये गुच्छा के रूप में है। इसी गुच्छा के रूप को
यहाँ हम लोग जो एक बूंद की तरह देखते हैं इसको कहते हैं सोरस। फर्न के स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया गुच्छाकार रूप से स्थित होता है, इन्हें सोरस कहते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर उत्पन्न होता है, ये हम लोग पहले बताए। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मातृकोशिका है, मियोसिस कोशिका विभाजन होता है जिससे इसमें बहुत सारा स्पोर बनता है और स्पोर से फिर नया प्रोथेलस बनता है। अब एक क्वेश्चन है, तुम लोग अगर समझे हो तो तुम लोग अभी कमेंट्स के नीचे जो जगह है, वीडियो के नीचे देखोगे कमेंट्स का जगह है, वहाँ पर तुम लोग इसके आंसर दोगे। एक पौधा की स्पोर मातृकोशिका में क्रोमोजोम संख्या कितना होगा? अब क्रोमोजोम संख्या बताए नहीं है। स्पोर मातृकोशिका, ये स्पोर मातृकोशिका में कितना होगा क्रोमोजोम संख्या? यदि स्पोर में क्रोमोजोम संख्या 12 है, ये इससे जो स्पोर बना है इसका क्रोमोजोम संख्या कितना है? इसमें क्वेश्चन में कितना है? 12 है। स्पोर का क्रोमोजोम संख्या 12 है, तो स्पोर मातृकोशिका इस जिससे बना इस स्पोर मातृकोशिका में क्रोमोजोम संख्या कितना होना चाहिए? इसका आंसर तुम लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजो। ओके, आज यहाँ तक। ठीक।